और काफी नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है गुरु जी। कहाँ है? अभी तो हम अपने घर पे हैं, लेकिन ये तेज आवाज किनके तरफ से आ रही है ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये आवाज जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ज्योति की बेटी की आवाज है। तो मैम डॉक्टर तो ज्योति। म्यूट कर रखी हैं। भी ये शायद मेरी आवाज तो नहीं है। नहीं नहीं बच्चों की नहीं आवाज आ नहीं। रही है। हाँ गुरु जी ऐसा है, जी गुरु जी ऐसा है कि आज 50 टी शर्ट का हम ऑर्डर किए हैं। उन अब टी शर्ट का कुछ सैंपल मेरे पास है अच्छा जी। ठीक उस है। टी शर्ट पे भाई राजीव दीक्षित जी का फोटो, हम्म। और उसमें कोरोना एक षड्यंत्र, और दूसरी चीज नो वैक्सीन, नो वैक्सीनेशन, नो मास्क, और तीसरी चीज जो है इंडिया नीड जो है हंगर वैक्सीन। इस टाइप का कोटेशन लिख करके हम प्रिंट हम्म। करवाने की सोच रहे हैं, और वो प्रिंट करवाने के बाद अगले संडे को अपने पटना के गांधी मैदान में कारगिल चौक है, हम्म। उसी हम्म। चौक पे लगभग 50 लड़कों को ले जा करके 50 लोगों को टी शर्ट पहना करके इस तरह का बिना मास्क के, और उसके साथ एक छोटा छोटा बोर्ड बैनर एक छपवा करके उसके साथ वहां हम्म। 1 घंटे का प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं, जिसमें उस पटना प्रदर्शन कहाँ के पे? दौरान पटना में गांधी मैदान, कारगिल चौक, अच्छा गांधी या मैदान। उसको शहीद चौक भी लोग ठीक है। कहते हैं। जी जी। हम्म। अच्छा इसी तरह का। हाँ जी, ये टी शर्ट अभी मुझे जी 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 बिल्कुल इसी टाइप का टी शर्ट। हम्म। कोरोना से नहीं, पुलिस से बचे के लिए मास्क लगाता हूँ, ये तो नहीं रहेगा। इसी टाइप का कुछ कुछ कोटेशन सब में लिखा रहेगा। और ये हम्म। पूरे 50 टी शर्ट का ऑर्डर मैंने गुरुजी आज किया है। हम्म। उन्होंने कहा है कि 4-5 दिनों में हम आपको ये टी शर्ट आपको दे देंगे। अच्छा वाइट। जी, पहला वाइट ना? कदम गुरुजी। जी वाइट कलर ना? जी जी, व्हाइट कलर ही, क्योंकि अदर किसी और कलर में तो दिखाई देगा नहीं, और उस पर हम्म। छपेगा भी नहीं ना सही। तो व्हाइट कलर हम्म। में ही देखिए, टी शर्ट का एक सैंपल मेरे पास है भी कपड़े का। हम्म। हम्म। क्या आप देख पा रहे हैं? हाँ 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 ये देख बिल्कुल। रहे हैं, इसी टाइप का टी हम्म। शर्ट है जिसमें छपा रहा है। यही हम्म। सैंपल के रूप में मुझे दिया गया ठीक है। है जी। ठीक है। ये करते हुए, तो और कुछ न्यूज वाले हैं जो हमारे परिचित हैं, उनको भी बुलाया गया है। हम्म। डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ के प्रभारी हैं या सचिव, ऐसा अच्छा 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 हाँ मनीष जी ठीक है ठीक है। उस आयोजन में वो भी आ रहे हाँ, हैं, और भी हमारे बहुत सारे मित्र वो भी आ रहे हैं। चलिए। जी जी, हम्म। सारे लोगों का समर्थन है, और मनीष भैया की तरफ अच्छी से बात है। गोविंद भैया को चरण स्पर्श नमस्ते। दरअसल गोविंद भैया तक क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है? दरअसल ऐसा शायद गोविंद भैया हम लोगों की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। जी गुरु जी, तो यही है टी शर्ट छपवा करके, और उस प्रदर्शन के दौरान मेरा यह विचार था कि बहुत सारा डॉक्टर विशुभराज चौधरी जी द्वारा जो सर्वे किया गया, बहुत सारा प्रमाण जो एकत्रित किया गया है, उसका एक पीडीएफ फाइल जो है, उसकी एक कॉपी हम निकाल लेंगे ऑन पेपर। हम्म। वो हम्म। उनकी पुस्तक और कुछ और प्रमाण के साथ में प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि आने वाला समय में अगर वहां पे मीडिया या पुलिस या किसी प्रकार प्रशासन हमसे बात करती है, तो हम लोग अपनी बातों का रखने का एक माध्यम रख सके कि हाँ, इन वैज्ञानिकों द्वारा, इन डॉक्टरों द्वारा, विश्व के इन संगठनों द्वारा ये दावे किए गए जा रहे हैं। हम्म। तो ये कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक है लेकिन तो बैक ये सपोर्ट के बिना बैक संभव नहीं है। एक एक चीज आप नोट कर लेंगे बैक क्योंकि सपोर्ट कहने का मतलब किस प्रकार का सपोर्ट? बैक सपोर्ट कहने का मतलब ओ हो
जैसे मान लीजिए टी शर्ट वगैरह बनवाने में लगभग हमारे 20 लगभग नो 15 नो से 20 रुपए नो खर्च नो हो रहे नो हैं नो या जो नो कुछ भी हो रहा नो है। नो 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 बात जी बात अमाउंट का मैं नहीं कर रहा हूँ। जी जैसे मेरे कहने का मतलब है कि एडवोकेट वगैरह वकील वगैरह जो हो गए। जी। एक चीज और है गुरुजी, इसमें हम क्या? गुरुजी टेक्निकली हम इसमें ये सोचे हैं कि कहीं हम ये नहीं कहने जा रहे हैं कि मास्क नहीं लगाइए ये ऐसा हम कह रहे हैं, या आप वैक्सीन मत लगाइए ऐसा हम कह रहे हैं। मेरा कहना होगा कि आप मास्क ना लगाएं, वैक्सीन ना लगाएं, लेकिन उसका आधार किन्हीं और को हम बताने वाले हैं कि उनके द्वारा ये चीज कहा गया और उनके द्वारा ये लिखा गया है, जो ऑन डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद रहेगा। जी, जैसे डॉक्टर तरुण कोठारी हो गए, डॉक्टर विष्णुराज चौधरी हो गए, वैसे मेरे पास तकरीबन 25 ही डॉक्टरों का लिस्ट जिन्होंने अपना अपना कोटेशन दिया है विभिन्न मीडिया के माध्यम से, वैसा हम कटिंग रखे हैं। तो मेरा ये कहना होगा कि उन डॉक्टरों के द्वारा ये चीज कहा गया है, ये हम कतई नहीं कहेंगे कि ये चीज मैं कह रहा हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा काम भी हो जाएगा। वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाना और लाठी भी ना टूटे, वो वाली बात है। मतलब गोली चलानी है बट कंधा किसी और का रख के, इनिशियल फेज के लिए, स्टार्टिंग के लिए। तो ये कैसा रहेगा? नहीं ठीक है, बेटर है। जैसे इसमें क्या ना, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हम कह रहे हैं कि मास्क नहीं लगाना है, हाँ या हेलो। फिर हम ये कभी नहीं कहेंगे। जी हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। ऐसा करेंगे, आप रात्रि 10 बजे के बाद कॉल करेंगे, आपकी सारी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा और मुझे काफी खुशी होगी। ओके, धन्यवाद। हाँ क्या सॉरी जी? जी गुरुजी, तो वही है कि वो कहा जाए कि आप वैक्सीनेशन ना कराएं, वैक्सीन ना ले या मास्क ना लगाएं, इसके बहुत दुष्प्रभाव है, लॉकडाउन ना हो। लेकिन ये कहीं नहीं कहा जाए कि अच्छा वैक्सीन आप एक ना लगाएं, ऐसा मैं कह रहा हूँ। ऐसा करेंगे, डॉक्टर ज्योति जो जुड़ गई हैं? जी जुड़ी तो डॉक्टर हैं ज्योति। बट जी सर, लाइन पे हूँ। अब लाइन पे आई हैं। मैंने जो गुरुजी अच्छा, प्लानिंग किया, और या फिर जो मेरी जो रणनीति वो मैंने शेयर किया, बताया। 1 मिनट सॉरी जी, 1 मिनट। गोविंद जी लाइन पे हैं क्या? हाँ जी भैया। गोविंद भैया चरण स्पर्श, नमस्ते प्रणाम। वंदे मातरम, वंदे भैया मातरम। बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए, हमें भी दर्शन दे दिया करें कभी कभार। हम तो यही हैं। हाँ आप तो यही हो, लेकिन फिर भी दे दिया करो कभी कभार दर्शन। तो इस गर्मी में टी शर्ट पहने हुए हैं? ऐसा है, इन्होंने सौर्य भाई ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि मैं पिछले अप्रैल मतलब मई जून से इस टी शर्ट को पहन रहा हूँ, और जैसी सर्दी खत्म हुई है फिर दोबारा पहन रहा हूँ, कोई आपत्ति नहीं होती। पुलिस वाला देख के रोकता जरूर है, तेरा क्या लिख रखा? मैं कहा भैया ये लिख रखा हूँ। भाई ठीक है भाई, क्या हो गया? मतलब सारी चीज, मतलब हम बोल के बिना बोले अगर किसी के दिल और दिमाग तक पहुंच सकते हैं, तो प्रिंट मीडिया के आपके मतलब ड्रेस कोड। और ये चीज हमारी दिल्ली की जो टीम कर रही है, दिल्ली में भी हो रहा है। 13 तारीख को हरीश भाई को मालूम है, हम 13 तारीख को भी यही काम करने वाले हैं कि हम सब अपना अपना जो भी स्लोगन है, जो हम आपकी विचारधारा है, जो भी विचारधारा, अपने विचार को अपने शरीर पे करके आगे बढ़ते जाओ। लोग 10 देखेंगे, 5 देखेगा, 100 देखेगा, कहीं ना कहीं एक बार देखेगा तो अपने आप में सोचेगा कि भाई उस बंदे ने ऐसा लिखा था, ऐसा देखा था, तो सोचने पे वो मजबूर होगा। आपसे भले कुछ उसमें से कुछ होंगे जो आपसे पूछेंगे, जो पूछेंगे उनको बताएंगे, जो नहीं पूछेंगे अपने चलते रहो चुपचाप। कभी कोई नहीं कहता। पुलिस वाला मेरे को कई बार दिल्ली में ना जाने कई बार मेरे को पुलिस वाले ने रोका है, बहुत बार। सारे देख के पढ़ के हंसते हैं, और उसके बाद थोड़ा हंसने का मतलब क्या है कि वो समझते हैं। हंसता वही है जो समझता है, क्योंकि उसको समझ में आ रही है कि सच्चाई है, इसलिए वो हंस गया। वो बात को टालने की कोशिश करता है। टालने की कोशिश कर रहे। ये बहुत अच्छा है। मैं Bluetooth mode. तो अभी चूंकि गुरुजी शुरुआती फेज था, इसलिए फिलहाल मैंने 50 टी शर्ट ऑर्डर किया है। ठीक है। और ये 50 टी शर्ट का ऑर्डर जो मैंने किया, ये सारे टी शर्ट को पहन करके
और मेरा ये सोचना था कि सुबह हम लोग 7 या 8 बजे मॉर्निंग वो सुबह निकलेंगे और पटना से, जैसा कि गुरुजी आप देखे हैं कि गांधी मैदान जो रैलियों का एक जगह रहा है, उसकी दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर है। तो हम लोग पूरे 50 जन जो है पैदल जाएंगे उस शहीद चौक जो है, जो कारगिल चौक है, वहां तक हम लोग पैदल जाएंगे। उस दौरान होगा कि पटना के लगभग ऐसा कह सकते 10% एरिया को हम लोग कवर तो कर ही लेंगे पैदल चल करके। तो पैदल चलते हुए जब 50 लोग एक तरह का टी शर्ट और अलग अलग स्लोगन के हिसाब से पहनकर निकलेंगे, तो मुझे लगता है काफी लोगों का ध्यान आकर्षित अपने ओर कर पाएंगे। और उसके बाद वही कारगिल चौक पे जाकर के लगभग 1 घंटे का प्रदर्शन करना है बोर्ड बैनर के साथ, फिर वापस आ जाना है। और अभी मास्क को लेकर तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है गुरुजी। मास्क को लेकर तो ऐसा कुछ नहीं सोचा है, बट अगर मास्क पहनना भी पड़े तो उसकी प्लानिंग भी करें कि एक मास्क खरीदते हैं, सर्जिकल मास्क, और उस मास्क के ऊपर ये प्रिंट लिखा रहेगा कोरोना एक षड्यंत्र, और तब उस मास्क को पहना जाएगा। ऐसा कीजिए, इस मास्क में जो अमाउंट लगेंगे उसमें हमारा योगदान भी रहेगा, ठीक है? सॉरी भाई, एक ही बताओ, टी शर्ट जो आपका प्रिंट हो रहा है कितने रुपए का हो रहा है? गुरुजी यहाँ पे 150 रुपए का टी शर्ट बोला है, 20 रुपए का प्रिंट करने का चार्ज बताया है, लगभग 180 रुपए पड़ जाएंगे लगभग। ना ठीक है, फिर तो आप करा लो। उसमें भी कई क्वालिटियां बताया था, जैसे कि 110 रुपए का भी था। नहीं ठीक है, फिर ठीक है। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर 50 है और कुछ उसमें अगर यहाँ दिल्ली से हो सकता है, दिल्ली में तो दिल्ली में मतलब हाँ, दिल्ली में एक्चुअली 150 रुपए लेते हैं अगर हम अच्छी क्वांटिटी होती है तो। और नॉर्मल जैसे 1-2 पीस, जैसे मैंने एक प्रिंट कराया इसके लिए तो अलग चार्जेस होते हैं, तो अलग बात है। नहीं बहुत जरूरी है। रोज कपड़े पहन रखा वो पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर भैया आपने जो कपड़े पहन रखा है वो पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर है। नहीं तो हम कॉटन पे चबाने की सोच रहे थे, ताकि वो लोग पहने तो लंबे समय तक प्रयोग करें और थोड़ा कंफर्टेबल भी हो। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, करो। नहीं ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि एक दिन का है नहीं ये सिलसिला। जब एक बार टी शर्ट ज्यादा मात्रा में छपवाने का मकसद ये था कि हम उसका ज्यादा प्रयोग करें, और हर संडे को हमारा जगह निर्धारित रहेगा, किसी दिन उस चौक पे, किसी दिन उस चौराहे पे, किसी दिन उस चौराहे पे, मैंने हर संडे हम लोग ये प्रदर्शन निकालते ही रहेंगे लगातार। अच्छा, मास्क का क्या रेट पड़ रहा है? मास्क का हम पूछे नहीं है, ऐसे हमारे मित्र लोग हैं, चूंकि मेडिकल फील्ड से पुराना नाता रहा है, तो हमारे मित्र लोग हैं। मास्क का लगभग हमको सर्जिकल मास्क यूज करो और फेंको, वो मास्क आता लगभग 1 रुपए 20 पैसे का आसपास पड़ेगा मेरे लिए, और प्रिंट अगर करवाया जाए तो आपको कोई 2 रुपए के आसपास पड़ेगा प्रिंट करवा करके। तो वो लिखो फेंको वाला जो कहानी है चाइना का ना, बुल वाला जो बता रहे हैं, जी वही वाली। तो वो तो 70 रुपये पैकेट का आता है, 100 पीस का पैकेट आता है। नहीं उसमें भी कई क्वालिटी आता है, 70 रुपए भी आते होंगे, लेकिन 110 वाला देता है तो एवरेज बढ़िया रहता है। ब्लू वाला जो आ रहा है ना, कलर ब्लू ही होता है, रबर भी उसी टाइप का होता है, लेकिन उसमें कई क्वालिटियां होती है। क्वालिटी बहुत तरह का हो जाता है। एक जो होता है ना, आप कान पे लगाएंगे तो चुभने जैसा रबर महसूस है। नहीं हम कह रहे छपाई करने के बाद है क्या? नहीं हाँ, वॉशेबल भी रहता है। एक बार अगर गंदा हो जाए तो आप 30 पैसे तो चलेगा। हाँ, अगर वॉशेबल ऐसा है, दैट मींस कि एक बार गंदा हो जाए तो वापस उसको धोकर आप यूज कर सकते हैं। और ये 2 रुपए चलिए, तो कुछ मेरे लिए भेज दीजिएगा के बाद रहेगा जी। ठीक है, तो कुछ मेरे लिए भेज दीजिएगा ताकि मैं यहाँ कुछ बंटवा दूं। प्रिंट किया हुआ मास्क ऐसा ही मास्क है? अच्छा, उस तरह का प्रिंट किया हुआ या बिना प्रिंट किया हुआ गुरुजी? प्रिंट किया हुआ। बिना प्रिंट का तो मेरे पास बहुत सारा है। वैसे फिलहाल मास्क के समर्थन में तो है ही नहीं फिलहाल कि मास्क हम बनवाएं, बट ऐसा जरूरत पड़ा तो मास्क नहीं, जरूरी है। कारण क्या है कि मेरे यहाँ जो है सो 500 रुपये हो गए हैं।
अच्छा। ठीक है, पहले तो 50 रुपये लग रहे थे ठीक है, अब 500 मेरे रुपये यहाँ हो गए 2000 हैं। का रेट है। जी, दिल्ली में भी शायद 2000 रुपये का ही रेट है वो तो गोविंद जी हाँ, बताएंगे दिल्ली में अच्छी भी वही तरह है। से 2000 विथ 7 दिन की गुरुजी, जेल। गोविंद भैया तो बताएंगे, और गोविंद भैया के आशीर्वाद से हम भी दिल्ली खूब घूमे, बदरपुर, नेहली, बदरपुर बॉर्डर के आसपास में, या फिर वो नेहरू पैलेस के आसपास में जबरदस्त की जांच लगी हुई। नेहरू पैलेस में तो खासकर हम देखे बहुत जबरदस्त जांच लगी हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो ही प्रिंट होता है तो दे देंगे। दूसरी बात, समस्या ये आ रही थी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी हेलो, जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है बिल्कुल गोविंद बिल्कुल जी? clear आ रहे गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। कह रहे थे कि जैसे डॉक्टर ज्योति बता रही थी कुछ दिन पहले कि हमारे बगल में कोई भैया है, ठीक है ना, जो कि पूर्ण रूपेण राजीववादी हैं और वो कोरोना के खिलाफ हैं, ठीक है। अब जो है तो उन्होंने इतना प्रचार अपने एरिया में कर दिया कि मजबूरन प्रशासन को उठ के उनके दरवाजे तक आना पड़ा, ठीक है, और उसे अरेस्ट करके थाने तक ले गए, ठीक है। बहुत अब बधाई हो, बहुत बहुत बधाइयाँ। ये ऐसे एक नहीं, कम से कम 20 से 25 करोड़ लोग होने चाहिए ताकि इनके पास जगह ही ना हो अरेस्ट करने की। समस्या तो वही है ना कि 20-25 तो ठीक है, दूसरा डर के अंदर कैद हो गया, अब वो उसकी बात कभी सुनेगा ही नहीं। अब जो है तो वो क्या बंदा किसी तरह से जान बचा करके भाग गया वहां से, ठीक है। फिर देखिए ऐसा है, मतलब मैं तो इस मामले में ये कहूंगा कि अगर समाज हित के लिए अगर उनके यहाँ जाके रिश्तेदारी निभानी पड़े तो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है भाई। कोई गुंडागर्दी करके थोड़ी गए थे भाई, लोग थाने में जाए गुंडागर्दी करके जाए तो समझ में आता तो है। सारे मतलब जितने थे, जो भी उनके पास था कोविड के खिलाफ, जो भी था A to Z वो लेके गए थे, बढ़िया उन्होंने सबको दिखाया, सारे टीआईओ को दिखाया और बोला भी कि मैं पिछले साल भी आपको लोगों को समझा के गया, तो बढ़िया उस रिकॉर्डिंग की और बस ये तैयारी चल रही थी कि इसको अंदर कर जाए। और जैसे ही उन्हें ये लगा कि मतलब मुझे अंदर करने जा रहे हैं, तो वैसे ही उन्होंने उठ के भाग दिया और वो वहां से इतना भागे कि कम से कम 600 किलोमीटर। ऐसा ना, इसके लिए तो देखो मैं अभी पीछे जो मैंने अभी रणनीति अपनाई है वो मैं बता देता हूँ। मैं जिसके घर में भी कोरोना में जाता हूँ, उनसे वो कहते हैं जी आपको क्या चाहिए भैया? मैंने कहा मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, एक हाथ में बेलन दूसरे हाथ में झाड़ू, जो बोले कोरोना दे दनादन। अभी तक मतलब अभी पिछले 3 दिनों में मैं 25 घरों में जा चुका हूँ, उनसे डिमांड मेरी यही है कि भैया, बहनों से डिमांड है, भाइयों को तो भैया वो उनको कमाना है, 2 पैसे लेके आना है, इसलिए मैं उनको नहीं कहता कि आप बगावत करो। मैंने बहनों को मैं कहा जी आपका काम है, जो आपके सामने कोरोना का नाम ले या कुछ बोले तो एक हाथ में झाड़ू एक हाथ में बेलन, बोला जा रहा है या झाड़ू कर दूं इसका उद्घाटन। और जब एक मोहल्ले से एक औरत जिस दिन एक बहन ऐसा काम कर दी, उस दिन भैया वो दिन दूर नहीं कि सारी औरतें बाहर आ जाएगा। और जब बहनों की शक्ति बाहर आती है ना, उसके आगे फिर सारे फेल हैं। थाने पुलिस वाले में भी मुझे मालूम है कि एक केस ऐसा हुआ था, उसने कहा कि जी लेडीज पुलिस नहीं है इसलिए हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप चले जाइए, आप चुप रहिए। मतलब उससे मुंह नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि लेडीज पुलिस उनके साथ नहीं था, कोरोना की बात हो रही थी। तो मतलब बगावत तो करनी पड़ेगी भाई, सिंपल सी चीज है। जब आपके बच्चे की बात आती है तब तो सारी चौधरी बन जाते हो, आज देश की बात आ रही है तो खत्म करना पड़ेगा। कुछ नहीं रखा, ऐसा सिंपल सी चीज है, आग लगाओ ऐसी जगह जिन्हें आग मतलब गुरुजी, मेरी जो रणनीति या फिर मेरे जो विचार थे, जो हम आगे करने की मेरी तैयारी है, उसमें कहीं कोई सुझाव, कहीं कोई सुधार की आवश्यकता तो बताएं। नहीं बाबू, ऐसा है, बहुत बढ़िया है, आप इसको प्रिंट मीडिया को इस्तेमाल करो, कुछ नहीं बोलो, किसी से कुछ मत बोलो, कोई करने की जरूरत नहीं है।
भाई पहन के जा रहे, भाई भैया मेरे को तो ये पसंद है, पहन के जा रहे। किसी ने अगर आपको डर लगता है कि किसने बोला जी मेरे को तो गिरा हुआ मिला था, पहन लिया। नहीं तो ऐसा है ना मतलब कि यहाँ पे आपको जैसे ना डर की बात हो रही थी, वहां से बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई बिहारी बुद्धि लगाओ। सामने वाला बोला जी मेरे को किसी ने गिफ्ट किया था, मैं पहन लिया। किसने किया मुझे नहीं क्या तो पता, बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना के खिलाफ पता मेरी कर तो ले। तैयारी है भैया कि एक्चुअली यहाँ पे लोग मुझे जानते हैं, और हम जो है ना 50 टी शर्ट प्रिंट करवा रहे हैं, और जो 50 लोग पहनने वाले हैं वो मेरे होंगे, और सबके सब एक साथ होंगे, तो हाँ तब ऐसा तक देखा कोई जाएगा। दिक्कत ही नहीं है। जी। और 50 लोग के नजर में उनके लीडर हम हैं, तो कहीं ना कहीं उंगली उस समय तो उठेगी मेरे पे ही पूरी, कोई और पूरा दिक्कत नहीं, इल्जाम तो ऐसा मेरे है। पे ही आएगा। और हाँ जी, पूरे 50 लोग लड़कों को जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, और पूरे 50 लड़के मेरे कहने पे वो चलने को तैयार हैं, वो चलेंगे। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत ही नहीं है। भाई करो तो सही, 2-4 दिन, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 5-6 महीने बेउर जेल का नाश्ता करके आओगे, वहां जाने के बस बाद तो उसका और साफ हो जाता है। हाँ? बस आप लोग के आशीर्वाद से इसका तो डर है ही नहीं जीव मन में, बिल्कुल ही नहीं डर है। जेल का तो बिल्कुल डर ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। ना जेल का डर है, ना पुलिस की लाठी का डर है। हाँ। बचपन में और बहुत कोई कुटाया टीचर ने, एक बार कुटा लेंगे। सच्चाई बताता हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, हर आदमी अंदर से जानता है कि ये गलत हो रहा है, सब चीज पुलिस वाले भी इस बात को बिल्कुल बिल्कुल, जानते बस हैं। कहने की, हाँ बस कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही। बस उनमें क्या है, कमी ये है कि उनको कुछ प्रोटोकॉल है, उसी में से कुछ लोग हैं जो कमाने के चक्कर में हमें डराएंगे, लेकिन अंदर जी कहीं ना जी कहीं वो उस बात से सहमत है। क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस में कम से कम तो ना जानते हुए भी 400-500 लोग मेरे पास दिल्ली पुलिस के नंबर हैं। ठीक है, वो सारे जब भी बात होती है कह रही भैया छोड़ो ना यार, क्या करूं, नौकरी है, नौकरी करना पड़ता है। लेकिन जो ईमानदार है वो ऐसी बात सीधे मुंह पे बोल देता है, लेकिन जिसको 2 पैसे कमाना है वो हमेशा सरकार के कानूनों के साथ है। नहीं तो बहुत जी सारे लोग हमारी दिल्ली में ही आप चलते हुए भी देखोगे, आए होगे तो देखोगे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, पुलिस वाला उसको कुछ नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा कि वो ईमानदार पुलिस वहां बैठा हुआ है। जी जी। जिसको 2 पैसे कमाने हैं, 2,000 का चालान करना है, 500 रुपए अभी लेने हैं, मैं वो लाल किला के पास में, कश्मीरी गेट के पास में, वहाँ बॉर्डर पे हमने बहुत सारी, या चांदनी चौक के पास में मार्केट में, मैंने किसी के नाक पे मास्क नहीं देखा। खूब बढ़िया से खूब शॉपिंग चल रही है, खूब बढ़िया से, कहीं कोई किसी को टोकने वाला नहीं। दिल्ली कहीं दो पहलू हमने देखा, हाँ, कहीं किसी को कोई टोकने वाला नहीं है। क्योंकि वहां से उनको हर महीने का हफ्ता भी तो आ जाता है बाजार का। जी मतलब कई बातें हैं, ठीक है जो भी है, मतलब लेकिन शुरुआत हमें दिखाना है, लोगों को दिखाना है भाई, बिल्कुल। जमीनी तो स्तर पे, गांव गांव। अभी दिल्ली का जो आशीष आर्या जी हैं, उन्होंने अभियान निकाला है, चलें गांव की ओर। हम जी गांव की ओर जा रहे हैं, जैसे राजस्थान, अभी पिछले पिछले महीने हम हरियाणा के 2 गांव में घूम के आए, वहां जाके बताए वैक्सीन के बारे में, कोरोना के बारे में, जैविक खेती के बारे में। इस तरीके से अब अगले अगले महीने नीलम अग्रवाल आने वाली है दुबई से। अब उन्होंने कहा है जी 100 गाँव में मैं लेके चलूंगी आपको। ठीक है। तो इस चीज को हमें करना क्या है, हमें सबसे क्यों ऐसा क्या है कि हम क्यों ऐसे इसके वो कोई पूछे कि भैया आपको क्या मिलने वाला है, कि जी हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो तकलीफें हैं ये पुराने जमाने में चलती आई है, तो आज इसकी वजह से हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर तो हो रहे हैं, अलग बात है, सबसे ज्यादा कमजोर हो रहे हैं सांसारिक रूप से। आप क्या, सगा बेटा जिसको आप 9 महीने गोद में रखे हो और उसको मतलब पेट में पाले हो, वो जैसे कोरोना पॉजिटिव आता है तो आप कोरोना के डर से उसको अलग कमरे में बंद कर देते हो। अलग कमरे बंद कर दो, बिल्कुल। तो ये संस्कारहीन होते समाज की दुर्दशा देख के मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए हम आ रहे हैं। मैं कहा ठीक है जी, हम कहते हैं मैं मानता हूँ कोरोना है, चल कोरोना है तो भाई मेरा बेटा है, मरेंगे तो साथ मरेंगे। हम्म। हाँ, बिल्कुल, ये लेकिन माँ बाप कहते हैं, भावात्मक रूप से बिल्कुल जुड़ाव जो होता है अपने समाज में, उसको ये बिल्कुल खत्म करते जा रहा है। हाँ, और अब तो वही लोगों को सड़क पे, वही अब भावना तो जो है लोगों हमें को हमें जी, आंदोलन करने में काम आएगा। अगर अभी अभी की स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि अगर सड़क पे किसी की दुर्घटना हो जाए, तो लोग उसको उठाने से पहले भी सोचते कहीं कोरोना पॉजिटिव तो नहीं होगा वो। बाकी आप करो इसको, हमारा आशीर्वाद साथ है। हम मेरे तरफ से जो भी पटना में कब करना है बताओ। पटना में आज टी शर्ट का ऑर्डर दिया है भैया हमने, तो टी शर्ट वाले ने कहा है मैं कि चार अभी पांच दिन का पटना समय में लगेगा। एक काम करना, बंटी यादव है वहाँ के निगम पार्षद रह चुके हैं, तो मैं कौन, उनसे बात क्या नाम है करता हूँ, उनका? एक बार उनसे व्यक्तिगत तौर पे जाके मिल लेना, राजीव नगर में है, राजीव नगर में।
अच्छा, राजीव नगर में। हाँ, राजीव नगर में वहाँ के निगम पार्षद रह चुके हैं। उनसे एक बार व्यक्तिगत तौर पे जाके मिल लेना कि गोविंद भैया ने नंबर दिया है, मुझे ये करना है, आप हमारा क्या संरक्षण देंगे, आप किस तरीके से, मिल आप लेंगे, बैक से मेरे साथ रहोगे या फ्रंट से? ठीक है, बिल्कुल मिल लेंगे। ठीक है, और मैं जी, बात उनका करता हूँ, मेरे नंबर, ख्याल से दैनिक दैनिक उनका भास्कर के नंबर हैं दे देंगे अजीत। भैया, एक बार जाकर उनसे मिल लेंगे। जी, हाँ, मैं उनका नंबर दे दूंगा व्यक्तिगत। मुझे नहीं पता कि वो क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे आप बता देना भाई, क्या करेगा, हाँ या ना, यही करेगा ना हाँ उसका, हाँ बिल्कुल भाई। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। कर दिया तो ठीक है, ना कर दिया तो मुझे पता चल जाएगा कि ठीक है भाई, ये हमारे काम का बंदा नहीं है, अगली बार से इसका नाम नहीं हमको लेना। नहीं, जी जी। ठीक है, और इसी तरीके से एक दैनिक भास्कर के हैं, वो अजीत अजीत जी हैं, उनको मैं बोल दूंगा, उनका शायद पटना में कोई होगा तो उस दिन आके आपकी कवरिंग कर लेगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है, जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो हम जो है जैसे ही टी शर्ट आ जाता है तो आगे की रणनीति हम बना लेते हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर रणनीति को उतारने में थोड़ा सा समझ सकते हैं कि आधुनिक जीवन शैली के हिसाब से बहुत तरह का चीज ध्यान रखना पड़ता है। जैसे टी शर्ट ही छपवानी है या वो सब, नहीं नहीं, उसकी टी शर्ट, इकोनॉमी भी तो और चाहिए। एक काम और करो, अगर करना ही है ना तो अपने 50 दोस्तों को बोलो यार, सुबह जॉगिंग करते हैं इस टी शर्ट को पहन के। जी जी हाँ, जी, तो वो जॉगिंग, सुबह। हाँ वो, जी जी, वो जॉगिंग करते हुए ही चलना है हम लोग को, हाँ, ताकि जाने लोगों को मैदान ये को लगे जाने। जी हाँ, किसी को ये लगे कि ये लोग घूम रहे हैं, लेकिन किसी की नजर पड़े तो समझ जाए, और ना नजर पड़े तो अपना ठीक है जी। जी जी, अगर 50 दोस्त नहीं भी जा पाने में सक्षम हो पाते किसी कारणवश, तो टी शर्ट आने के अकेला बाद ही तो चल पड़ो, हम लेकिन चल हाँ पड़ो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने सोच लिया है कि हम रेगुलर जानना शुरू कर देंगे जैसे ही टी शर्ट आ जाता है उसके बाद। मुझे भैया, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मेरी धर्म पत्नी कहती है क्या एक ही टी शर्ट को रोज धुलवा के पहन रहे हो, मुझे कहते ये इतनी फेवरेट हो गई है। मतलब रात को आता हूँ, सुबह आता हूँ, रात को धो देता हूँ, सुबह अगले दिन पहन के जाता हूँ। अब क्या इतने, अब अभी मैं हरजिंदर भाई से बात हो रही थी, तो हमने कहा हरजिंदर भाई, हम ना टी शर्ट को अलग अलग कोटेशन करके, कम से कम मैं अपने लिए 20-25 टी शर्ट रखता हूँ, आज ये पहन के जाऊंगा, कल वो पहन के जाऊंगा। तो अभी तो मैंने वो जो डालना है, मैंने जो मेरी टी शर्ट कल प्रिंट होके आ जाएगी, उसका मैटर तो मैंने उसमें डाल दिया है, पिक्चर ग्रुप कुछ में। महत्वपूर्ण मैटर गोविंद भैया आपको लगता है कि ये लिखवाना चाहिए टी शर्ट पे, वो कृपया मुझे भी भेज दें ताकि मैं वो छपवाने में छपा लूँ, क्योंकि आज मैंने टी शर्ट बाबू का ऑर्डर दिया है। मैं हेलो, जी बताएं। मैंने जो डाला है, मैंने डाला है विगत सभी चुनाव रैलियों को देखने के बाद भी कोरोना को मनवाने एवं मानने वालों से बड़ा मूर्ख, अंधा, बहरा कोई और नहीं। एक तरफ राजीव भाई की फोटो है, एक तरफ मेरी फोटो है। जी जी बिल्कुल। तो बाबू मेरी एक्चुअली दूसरी 2-3 कॉल आ रही है, ये आगे जी भैया ने डिस्प्ले डाल दिया। कैसे क्या, हम्म, हेलो। जी हेलो। जी हेलो। जी सर। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है। हाँ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है। अब क्या हुआ था, क्योंकि हम कट गए थे, मोबाइल मेरा स्विच ऑफ हो गया था, जिसके कारण से हम कट गए थे। तो बताएं थोड़ा सा कि क्या हुआ। बस जैसे ही टी शर्ट की छपाई हो जाती है गुरुजी, हेलो। आंदोलन की तैयारी हो जाएगी और आंदोलन बिल्कुल तैयार है। हर तरीके से आंदोलन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और जो भी आंदोलन में खर्च या एक्सपेंस जो भी होने वाला है उसकी भी हम लगभग तैयारी कर ली है लगभग। तो टी शर्ट के अलावा मान लीजिए कि जो लोग भी 50 लोग जाएंगे और लगभग 4-5 घंटे मेरे साथ वो समय देंगे, तो समझ रहे हैं ना, आज के आधुनिक जीवन के नाश्ता के लिए तो हाँ हाँ। पूछेंगे 50 लोगों को, तो उसके लिए तो तैयारी करनी उन होती सभी है, तो सारी तैयारी हम कर ली है।
जी अच्छा, ये तो हो गए कि कल के डेट में मुझे क्या करना है। अब थोड़ी सी अगर चर्चा मैं कर लूं कि अभी प्रेजेंट टाइम जो सिम्टम्स उभर के आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अगर हो जाए, उसके रोकथाम के विषय में, तो क्या उचित रहेगा? किस चीज के बारे में बोलिए? ये जी वैक्सीन जरूर लेने के बताएं। बाद, जी वैक्सीन लेने के बाद जो सिम्टम्स उभर के आ रहे हैं जी इस जी विषय पे। अच्छा, इस क्या? विषय पे देखिए, आप नहीं लीजिएगा, मैं नहीं लूंगा, लेकिन तीसरा तो ले रहा है ना। जी जी हाँ? तो वैक्सीन जिन्होंने तो ले जो लिया है गुरु जी, उसके लिए तो बस हम यही कहेंगे कि डीआईपी डाइट का पालन करें, और क्योंकि उसके थोड़े हम समर्थक है तो डीआईपी डाइट का पालन करें। और दूसरी चीज हम एक सजेशन करते हैं कि गोधन अर्क का सेवन करें तो ऐसा है तत्काल के लिए, हम कि यही कहते हैं। जी नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। तो क्योंकि सबके ऐसा अपने मेरा अपने मानना है कि जी मेरा मानना है कि गोधन अर्क जो है वो तो दुनिया के हर वायरस, बैक्टीरिया और दुष्प्रभावों को खत्म करने में सक्षम है। जी तो मुझे लगता है कि अगर कोई वैक्सीन गलती से ले भी लिया है, और मैंने ये प्रयोग नहीं किया, लेकिन मुझे यह विश्वास है कि अगर कोई व्यक्ति गोधन अर्क का, सही वाला गोधन अर्क का, अगर 6 महीने भी प्रयोग कर लेता है लगातार, तो मुझे यह विश्वास है कि उसके उसके शरीर में किसी प्रकार का दुष्प्रभाव रहा हो तो कम हो जाएगा। ठीक हो गया। सबसे पहली चीज है कि जो व्यक्ति वैक्सीन ले चुके हैं, जी तो करेंट टाइम जैसे आज हम वैक्सीन हमको लगा है तो 12 घंटे 24 घंटे के अंदर टेम्परेचर काफी हाई हो जा रहे हैं। और यहाँ तक कि मुझे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई केस हमारे सामने ऐसे आए हैं कि पैरासीटामोल देने 500 mg देने के बाद भी टेम्परेचर डाउन नहीं हो पा रहे हैं। गुरुजी, जहाँ तक हम वैक्सीन के बारे में और समझ पाए हैं और उसको अपने हिसाब से सर्वे कर पाए हैं, वैक्सीन में कोई मेडिसिन ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना वायरस जिसका नाम दिया गया, उस वायरस का ही संबंधित एक छोटा सा पार्ट जो होता है उसमें इन्वॉल्व करके आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है। अब उस बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है तो वो तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। जी, और जब फीवर आता है तो कई पेशेंट जो है टपक भी रहे हैं। ठीक है। जी जी हाल फिलहाल जो है डॉक्टर ज्योति के पास भी इस तरह के केस आए थे। हाल फिलहाल नहीं, कल की बात बता रहा हूँ। ठीक है, डॉक्टर ज्योति लाइन पे हैं क्या? जी सर हूँ। क्या इस तरह के केस आए थे आपके पास? जी सर, अभी कल का ही एक केस आया है कि उन्हें मतलब कल वैक्सीन लगा है और आज उनकी कंडीशन ऐसी है कि कालपोल, एलोपैथी की कालपोल और डोलो 650 mg की देने के बाद भी बुखार कम नहीं हो रहा है। कालपोल और 650 दोनों दे रहा है एक साथ? नहीं, पहले कालपोल दी गई थी, इसके बाद जब कम नहीं हुआ है तो आज उन्हें सुबह फिर ये डोलो दी गई है 650 mg वाली, लेकिन बुखार बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। अच्छा पोटेंशियल हो गया 650 mg, तो 500 mg में तो अच्छा खासा एंटीबायोटिक आ जाता है, क्लेवम वगैरह आ जाता है। अगर 1 ग्राम में चले जाए तो सेप्टेरियाजोन चला जाता है। तो 650 mg में अगर दे दिया गया है तो बहुत हैवी डोज है पैरासिटामोल। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनको एक चीज बिल्कुल जरूर कम कह नहीं दें, हुआ है। ज्योति मैम आप उनको एक चीज जरूर कह दें, बुखार कम हो या ना हो, उनकी किडनी की पोटेंशियल जरूर कम हो जाएगी आने वाले कुछ समय में। अब वो हो जाएगी क्या, अब कहना नहीं चाहिए या मुझे सोचना भी नहीं चाहिए कि क्या होगा, पर ऐसा ही रहा है। परसों का नहीं, यहाँ से 3 दिन पहले का एक केस है कि एक भैया है दिल्ली में, उन्होंने लिया है और लेते ही शायद 12 घंटे के अंदर चले भी गए। हमारे गोविंद, शायद मैंने देखा है गोविंद भाई के माध्यम से एक वॉलपेपर बना हुआ था, उसमें ये लिखा हुआ था, गोविंद भाई का था एक इनका था, मुझे ध्यान नहीं, बट था उस वॉलपेपर में ये लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन की वजह से मर रहा है तो वो व्यक्ति मर जाने लायक ही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सत्य है। मानती हूँ, वो ठीक है, लेकिन व्यक्ति मर तो रहा है, जा तो रहा है, और उस घर में कम से कम 7 लोग हैं
और सातों ने वैक्सीनेशन करवाया हुआ, और एक के बाद एक की तबीयत खराब होते ही जा रही है। मानसिक रूप से गुलाम है तो क्या होगी, गुलाम लोग तो मर जाना ही बेहतर है। अभी हम इसका उपचार ढूंढ लेते हैं, क्योंकि देखिए जी, अब किसी को हम वैक्सीन रोकने लेने से मना तो हम कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से हम वो नहीं कर सकते, लेकिन उसका बचाना हमारा फर्ज है कि किस तरीके से वो बचेगा। वैक्सीन से अगर कोई तकलीफ हो गई है तो ऐसी कौन सी रसोई घर की औषधि है कि वो उसको पूरी तरह से ठीक कर देगी, होम्योपैथ की कौन सी दवा है, आयुर्वेद की कौन सी दवा है, इसका ज्ञान हम सभी को होना चाहिए और हम उनको बता सके। देखिए, जहाँ तक इसके लिए क्या मैं किया समझ पा रहा जाए कि हूँ, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या धोखे से देखिए दीदी जी, जी सुन लीजिए, पहली बात रजिस्ट्रेशन की बात जी नहीं है। कोई भी डॉक्टर जो है सामने अकेला नहीं सर, आने को क्या तैयार करते हैं नहीं यहाँ के है। लोग कि पहले व्यक्ति को कॉल किया जाता है। वो सब जगह कॉल किए जाते हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया का यही कहानी है। अच्छा, दूसरी बात, हाँ, इसके बाद मैं आधार कार्ड नंबर लिया जाता है। अरे अरे छोड़िए ना जो कुछ लिया जाता है, बात अगर मुद्दे पे आए तो इसे रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है। तो हर मैं उसी व्यक्ति जो है, हाँ, हर व्यक्ति के अलग अलग अनुभव होते हैं, ठीक है। अगर कोई रसोई के मसाले से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास उनका अनुभव है। अगर मैं होम्योपैथ डॉक्टर हूँ तो होम्योपैथ का एक्सपीरियंस है, कोई और मिट्टी से कर रहा है तो कोई उसका एक अलग एक्सपीरियंस। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सीधी सी बात। मैं केवल यही चाहता हूं कि जो जिस पैथी में है और उनके पास जो भी एक्सपीरियंस है वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, तो फिर इसे रोका जा सकता है कुछ हद तक, सीधी सी बात। गुरुजी, होम्योपैथ का तो मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन टीआईपी डाइट और जो फूड एज मेडिसिन में जहाँ तक मुझे तो अनुभव है और हाँ, जहाँ तो तक ठीक है, मैंने मरीजों को वही देखा है, तो मैंने तो स्पष्ट तौर पे तो अगर इस तरह के मरीजों में सिम्टम हेलो, आता है, हाँ जी, आप रात्रि 10 बजे के बाद कॉल करेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, ठीक है। इसमें मैं एक मीटिंग में हूँ, 10:15 हो रहे, 10 सवा बजे 10 हो रहे हैं। ठीक ठीक है, तो ऐसा कि आधे घंटे और समय आप दे दें, आधे घंटे के बाद रास्ता कॉल करेंगे। ज्योति मैम, हेलो, हमने एक चीज देखा है। हाँ, क्या? क्या मैम सुन पा रही हैं आपको? जी बताइए। हाँ जी। जी, जिनको मैंने कई बार ये प्रयोग करके देखा है, लगभग हमने 10-15 मरीजों पे ये प्रयोग किया है कि वैसे वैसे मरीज जिनको ये कोरोना ना रहने की स्थिति में भी जिनको टाइफाइड या इस तरह कोई समस्या रही हो, जिनको बुखार लंबे समय से रहता है और जब तक वो पैरासीटामोल की कोई गोली, इसमें कोई भी गोली आ जाए, पैरासीटामोल की गोली जब तक नहीं लेते हैं, जब तक उनको बुखार उतरता नहीं है और रेगुलर वो पैरासीटामोल लेने वाले हैं, वैसे मरीजों पे हमने एक प्रयोग किया था। वो प्रयोग हमने ये किया था कि मैंने उनको कहा कि एक दिन आप खाना ही मत खाओ। उस दिन मैंने उनको पूरा का पूरा सिट्रस फ्रूट, दैट मीन्स कि नारियल पानी और मौसमी के जूस पे रखा था, एक दिन पूरा 24 घंटा, एक दिन के लिए। दूसरे दिन फिर मैंने उनको क्या किया कि सुबह सुबह 2-3 लीटर मैंने कहा कि 12 बजे तक आप केवल सिट्रस फ्रूट लो, फ्रूट के बाद फिर क्या करो, शाम को फ्रूट्स लो, फ्रूट्स में कोई भी केला छोड़ के मैंने कहा था। फिर तीसरे दिन सिट्रस फ्रूट सुबह में जी। तो मैंने ये पाया कि ठीक है। गुरुजी पहले दिन के बाद ही उनका बुखार डिक्रीज होना शुरू हो गया था बिना किसी मेडिसिन का। पहले दिन के बाद ही मैंने ये प्रभाव देखा। तो मुझे ऐसा लगता है जैसा कि ज्योति मैम बता रही थी या फिर आप सब बता रहे थे कि 650 mg लेने के बावजूद उनका बुखार कम नहीं हो पा रहा है, तो बस एक काम उनके साथ किया जाए कि एक दिन के लिए उनको बिल्कुल लिक्विड डाइट में छोड़ दिया जाए। उस लिक्विड डाइट में नारियल पानी और मौसमी का जूस प्रमुख रूप से वो शामिल रहेगा। अगर ये दोनों चीज ना ले पाने में सक्षम हो पाते हैं किसी कारणवश, तो नींबू पानी वो ले सकते हैं। किसी कारणवश मान लीजिए कोई बहुत गरीब है, नारियल पानी या फिर मौसमी का पानी और मौसमी जूस है वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति में वो नींबू पानी का प्रयोग करें। जी, एक दिन के लिए आप ये पाएंगे कि दूसरे दिन से ही उनके टेम्परेचर में डिक्रीज होना या सुधार होना शुरू हो गया है। अच्छा, तो नहीं अभी जो है नहीं, हेलो हेलो गोविंद जी, डॉक्टर ज्योति। हाँ जी भैया। जी सर। जैसे
कोई भी कुछ बता रहे हो तो एंट्री करते जा रहे हैं क्या, या फिर अलग से आर्टिकल देने होंगे? नोट कर रही हूँ सब। अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छा, चलिए तो मेरे पास भी भेज दीजिएगा। रिकॉर्ड हो रही है। चलिए मेरे गोविंद पास भी भैया, भेज दीजिएगा। गोविंद भैया, ये प्रयोग जो मैंने किया है, मैंने कई मरीजों पे किया और मैंने रिजल्ट देखा है और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देखा है। जैसे हमारे यहाँ के एक बहुत फेमस डॉक्टर है पटना में, बुद्धा डेंटल अपने यहाँ चलता है, सुना है आपने नाम, बुद्धा डेंटल हॉस्पिटल? हाँ जी, हाँ जी। उनके मालिक, बिल्कुल बिल्कुल। उनके मालिक है, उनका नाम है डॉक्टर परिमल, हम्म डॉक्टर परिमल किशोर। वो हमारे मित्र भी हैं, एज अ जानकार भी हैं, क्योंकि पुराने जानकार हैं। तो उनके पिताजी को और उनके लड़के को, दोनों को कोरोना पॉजिटिव हुआ था। लास्टली चूंकि गुरु जी आप जानते हैं कि डॉक्टर घनश्याम साया के जो प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, उनके साले डॉक्टर सितांशु का मैंने ट्रीटमेंट किया था कोरोना काल में, और भी बहुत सारे डॉक्टरों का मैंने ट्रीटमेंट किया था। ये बात अलग है कि मैंने कुछ चार्जेस भी लिया है जीवन जीने के लिए। तो उन सारों के रेफरेंस से ही मुझे इनका भी ट्रीटमेंट करने का मौका मिला। तो ये लोग भी दवा वगैरह खूब खा रहे थे, बट बोल रहे थे कि दवा खाते तो उतरता है, तो 4 घंटे बाद फिर से वापस ऐसा चढ़ जाता करेंगे, है। आप 1 घंटे के बाद कॉल करेंगे, मैंने ठीक है? और नहीं तो फिर आप कॉल एक बार मिस कॉल मार करके छोड़ देंगे, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। गुरुजी हाँ उन सौरभ जी बोलिए। डॉक्टरों पे, मैंने उन डॉक्टरों पे और उन डॉक्टरों के फैमिलियों पे ये प्रयोग किया। मैंने उनको कहा कि आज आप पूरा दिन कुछ मत खाइए, कुछ खाने की जरूरत नहीं है आपको, 4-5 नारियल पानी ले आइए और मौसमी का जूस 4-5 गिलास आप पिया कीजिए। और मैंने ये असर पाया गुरुजी कि दूसरे ही दिन से उनका टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो गया। जी तो अच्छा चलिए ठीक है। अब गोविंद जी बोलेंगे या फिर मैं कुछ बताऊं? बिल्कुल बताएं गुरुजी, गोविंद का भी बता सकते अभी अब गोविंद जी का आदेश होगा तब ना। हेलो, हाँ जी, हाँ आप कुछ बताएंगे या फिर मैं कुछ बताऊं? पहले आप बताइए भैया, क्या कैसी बातें कर रहे हो? हम तो सीखने वालों में से हैं। हैं। गोविंद भैया दुनिया का शर्मिंदा सबसे कर बड़ा रहे हैं, फैकल्टी मैं ही हूँ। मतलब सबसे बड़ा होशियार हम हो गए, सबसे पहले बोल दिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी नहीं। आप सबों में सबके अनुज हम हैं। मेरे साथ कोई कुछ गलती भी हो जाए तो मुझे माफ करेंगे और मुझे एक नया सही मार्गदर्शन देंगे। ऐसा कि कर मुझे मुझे खुद में ग्लानि महसूस होने लगी कि सबसे पहले हम ही बता दिए, बड़बड़ बड़बड़ ऐसे होता है यहाँ, ये हम ये। ऐसा कर इससे ऐसा इससे करेंगे। इससे पता चलता है कि हम बिहारी हैं। है ना? ऐसा एक कुछ नहीं है, मैं बुंदेलखंड की हूँ। हाँ, ऐसे है ना फिर कि हम शुरुआत में देख रहे थे कि जैसा कि गुरु जी जो है उन्होंने कहा कि सब अपना अपना अनुभव बताए क्या किया जाता है। देखे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, सोचे कोई किसी को शुरुआत तो करनी है, हम ही क्यों ना कर दे। हम सब आपके गुरुजी के शिष्य हैं ना। हाँ तो फटाफट समझो, हम शुरुआत कर देते हैं फटाफट। ऐसा ऐसा करते हैं जी कि आप नोट कर लें, मैं कुछ बता रहा हूँ। जैसे अभी जो कोरोना के वैक्सीन लेने के बाद जो फीवर लग रहे हैं, जी तो इस फीवर को कैसे रोका जाए? होम्योपैथ जो है सो कोई भी रोग की औषधि होम्योपैथ में नहीं है। एक लाइन में होम्योपैथ जो है सिम्टम्स पे वर्क करती है, ना कि डिजीज पे, जी ठीक है? तो किस समय टेम्परेचर आते हैं, किस समय नहीं आते हैं, किस समय प्यास एक्सेस रहती है, किस समय पसीना एक्सेस रहता है, ये रीड करने पड़ेंगे। तो मैं अभी आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ, उसे आप नोट कर लें। जी जैसे 1 बजे के आसपास अगर बुखार आता है, चाहे वो दोपहर के 12 बजे के बाद हो या फिर आधी रात्रि के बाद हो, ठीक है? तब वहां पर एक पहली मेडिसिन को याद रखेंगे, आर्सेनिक एल्ब, जी ठीक है? आर्सेनिक एल्बम, एल्ब। हाँ हाँ एल्बम होता है, ठीक है? जी तो जिस किसी पोटेंसी में भी आपको अवेलेबल हो, चाहे वो 3x में हो, 6 में हो, 30 में हो, 200 में हो, एट ए टाइम उस औषधि का सेवन करवाएंगे। जी कितना लेकिन बोल? 2 ड्रॉप्स इक्वल टू 1 डोज। जी वही बुखार अगर 3 बजे सुबह आ गए, ठीक है, जिसको हम लोग बिहारी भाषा में बोलते हैं भिनसरवा, सुबह में जी ठीक है, तो वहां पर चलेगा काली कार्ब। काली कर। जी हाँ, लेकिन 3 बजे के बाद यानी 8 बजे से 11 बजे के बीच में अगर बुखार आता है, जी ठीक है,
तब वहां पर चलेगा नेट्रम म्यूर। नेक्सन, नेट्रम, नेट्रम अच्छा म्यूर। नेट्रम, नेट्रम ये। और खास करके ये पेशेंट पर ज्यादा एक्शन तब करता है जब कोरोना के डर उसके दिलो दिमाग में समाया हुआ रहता है। जी ठीक है, जब कोरोना का डर उसके पूरे दिलो दिमाग में गहराई तक समाया हुआ रहता है, तब वहां पर चलेगा नेट्रम म्यूर। क्योंकि नेट्रम म्यूर जो है सो जेंट्स के लिए काफी अच्छा है, और इसके लिए जो है सो महिलाओं को अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो वहां पर देंगे इग्नेशिया। इग्नेशिया। हाँ ठीक है। अब बात करते हैं दोपहर के बाद, यानी 4 बजे से 8 बजे के बीच अगर बुखार आता है। हेलो गोविंद जी, कट गए? नहीं है। भैया डॉक्टर ज्योति, सुन रहा हूँ। जी लाइन पे अच्छा, हूँ सर। अगर शाम 4 बजे से 8 बजे के बीच अगर फीवर आता है, तब वहां पर चलेंगे लाइकोपोडियम। अच्छा, ठीक है, लेकिन सुबह अगर 9 बजे के बीच आता है बुखार, और उस बुखार में काफी तोड़ फोड़ वाला स्वभाव रहता है, तब वहां पर चलेंगे कैमोमिला। कैमो, ठीक है, कैमोमिला जो कि बच्चों की बहुत अच्छी औषधि है। आप लोगों को हम पढ़ाए भी थे कि बच्चा गोद में रहना चाहता है, ठीक है, लेकिन गोद से जो ही हम उतार देते हैं तो बस कानना रोना शुरू कर देता है। वो अनजान व्यक्ति के गोद में जाना नहीं चाहता है। ठीक है, उसी तरह से एक और मेडिसिन नोट करेंगे, पल्स टिला। पल्स टिला का जो बुखार आता है वो दोपहर 2 बजे के आसपास आता है, लेकिन रात्रि 9 बजे के आसपास, 8-9 बजे के आसपास आवे, तब वहां पर चलेगा ब्राउनिया। ठीक है, ये तो टाइम टेबल के हिसाब से आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो है सो कुछ थोड़े से सिम्टम्स पे मैं बात कर दूं कि बुखार के साथ अगर प्यास बिल्कुल भी नहीं रहे, फीवर हम मेरा 101 है, 102 है, 103 है, और प्यास जरा नाम मात्र का भी नहीं है, तो वहां पर हम एपिस मेल का यूज करेंगे। या नहीं तो प्यास, जिस पेशेंट को प्यास बिल्कुल ना हो और फीवर काफी एक्सेस हो, तो वहां पर एक फॉर्मूला नोट करेंगे, एपिस मेल, जेल्सीमियम और पल्सटिला। ये तीनों को एक साथ मिला करके मरीज को आप दे सकते हैं। प्यास नहीं रहती है इसमें, लेकिन गर्मी पूरा लगेगी। एपिसमेल, ठीक है, पल्सिटिला और जेल्सियम। हाँ एपिसमेल, जेल्सीमियम। कैल्शियम और पल्स्टिला। अब देखेंगे कि बुखार के साथ अगर थोड़ा बहुत लैट्रिन की समस्या भी आती है अभी इस कोरोना काल में, और उसके हाथ पैर जो है सो कभी कभी ठंडे भी हो जा रहे हैं, तो उसके लिए जो है विरेट्रम एल्ब आप नोट कर लेंगे। विरेट्रम एल्ब जो है सो पागलपन की भी बहुत अच्छी दवा होती है। मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है? आ रही है सर, आ रही है। चलिए नोट कर लिए। बुखार के साथ अगर Power off. बुखार के साथ अगर हड्डी हड्डी में बिल्कुल दर्द हो रहा हो, तब वैसे कंडीशन में आप दे सकते हैं यूपिटेरियम पर्फ। ठीक है, लेकिन अगर बुखार में काफी बेचैनी हो और पानी बार बार अगर प्यास लग रही हो, लेकिन जब कभी पानी पीता है तो बस गले को तर करने के लिए पीता है, यानी थोड़ा थोड़ा पीता है, तब वहां पर चलेगा आर्सेनिक। ठीक है,
यानी आर्सेनिक आर्सेनिक जो हम बताए थे कि कोई भी रोग, केवल बुखार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी रोग दोपहर के बाद अथवा आधी रात के बाद बढ़ती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी और बार बार मांगे, तब वैसे सिम्टम्स पर हम देंगे आर्सेनिक एल्ब। जबकि इस कोरोना काल में शुरू में ही शायद आयुष मंत्रालय ने घोषित किया था कि कोरोना का एंटीडोट है आर्सेनिक एल्ब, लेकिन मेरे विचार से ये सरासर गलत है। अगर आपके बॉडी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाएगी तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि आर्सेनिक एक पॉइजन है। ठीक है, अच्छा बुखार अब अगर लग रहा है और बहुत एक्सेस ठंड लग रही है, चादर वगैरह जितना है तो सकता है सब कुछ ओढ़ ली, फिर भी ठंड नहीं हमारा काबू में आ पा रहा है, तब वैसे कंडीशन में हम नक्स भूमिका का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन बुखार लगने के बाद भी अगर ठंड लग रही है और वो चादर तक ओढ़ना नहीं चाहता है, ठीक है, तब वहां पर क्या देंगे, पुरुषों के लिए नेट्रम्यूर और महिलाओं के लिए इग्नेशिया। हो गई, कंफ्यूजन दूर हो गया। 8 बजे से 11 बजे के बीच में बुखार आता, उस कंडीशन में भी आपने गुरुजी बताया था इग्नेशिया देना। इग्नेशिया महिलाओं की बहुत अच्छी मेडिसिन है, और इसी इग्नेशिया का क्रॉनिक होता है या फिर पुरुषों के लिए काफी फायदेमंद होता है नेट्रम्यूर। क्लियर हो गया। अच्छा, बुखार आने के बाद कभी कभी पेशेंट को उल्टी वगैरह भी होती है। ठीक है, तो बड़ा सामान्य मुस्कान है सौरी जी। गुरुजी हमको कोई उंगली किया नीचे से, उसका नाखून तोड़ दी। तब वैसे कंडीशन में इपिकॉक जो है, खाते हैं कौन है ये काम का, शादीशुदा लोगों का अलग समस्या होता है गुरुजी। क्या शादीशुदा लोगों की अलग समस्या है। हाँ वो तो हमको बताए थे, गोविंद जी बताए थे। क्यों, एक ही शादी की है क्या? जी गुरुजी, एक ही शादी की है। अच्छा, तो दोबारा करके देखिए ना। आउट ऑफ इंडिया में करेंगे गुरुजी। तो इसीलिए तो भोग रहे हैं गुरुजी, आउट ऑफ इंडिया में करेंगे जी, हमारा इरादा भी वही है। चलिए, गुरुजी अब इधर बातें कर, उधर से क्या किया जा रहा है, पैर में ऐसी उंगली किया जा रहा है, तो उसके नाखून पकड़ के उसको तोड़ दी। अच्छा, बार बार अगर वोमिटिंग टेंडेंसी बने, उल्टी ऐसा लगे, तब वहां पर हम देंगे इपिकॉक। इपिकॉक, ठीक है, इपिकॉक। लेकिन बुखार के साथ साथ बहुत तेज हमारा सर दर्द हो रहा है, चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका है, अगर कोई भी शब्द आप बोल रहे हैं लेकिन अंदर से काफी एकदम आपके ऊपर चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तब वैसे कंडीशन में हम वहां पर देंगे बेलाडोना। यहां तक कि जिस समय आपसे हम बात करेंगे तो गुस्से में हमारा चेहरा बिल्कुल लाल हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएगी, तो वैसे सिम्टम्स पर बेलाडोना का रिजल्ट काफी बेटर आएगा। लेकिन कभी कभी जब टंग देखेंगे, जीभ देखेंगे, तो उस पर एक पीले कलर का मैल का परत रहता है जमा हुआ, या फिर मलाई के जैसा परत जमा हुआ रहता है, तब वहां पर वैसे पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहली मेडिसिन बनेगी एंट्रिम क्रूड। एंट्रम क्रूड, हाँ, लेकिन अभी 2-3 पेशेंट का हम देखें कोरोना में, तो फीवर तो लगता ही है, फीवर भी नहीं उतरता है,
और स्किन पर जो है चकते चकते हो जाते हैं, ठीक है, जिसको पित्ती बोलते हैं आप लोग, पित्त उछलना। समझ में आ रही बात? तो वैसे सिम्टम्स में एपी स्मेल और रस्टक बहुत अच्छा काम करता है। गोविंद जी, गोविंद जी कट गए? जी भैया सुन रहा हूँ। तो ये दोनों दवाई एपी स्मेल और रस्टक तो दिया जा सकता है ना? हेलो, मैंने तो नहीं जी भैया, ये दोनों विरुद्ध है। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। लगता है गुरुजी का फोन फिर से ऑफ हो गया। उनकी आवाज मैं भी सुन लूं? जी, अब आपको सुनाई देगी उनकी आवाज। आपको नहीं, आपकी आवाज शायद उनको सुनाई देगी। आप लोगों को डॉक्टर साहब की आवाज आ रही है क्या? जी हेलो, नहीं आ रही है, नहीं जा रही है। जी आ रही है। नहीं जा रही है। 1 मिनट सर, 1 मिनट आप फोन काटिए, मैं इनके फोन से आपको कॉल करती हूँ। ओके। स्पीकर पे आपकी सर आवाज। जी सर, आप बोलिए, अब सभी आपकी आवाज सुनेंगे। हाँ, वही हम पूछ रहे थे, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आप लोगों को आवाज आ रही है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि एपी स्मेल और रस्टक एक साथ चल सकते हैं ना? नहीं, क्यों? नहीं चलेगा, नहीं। बिल्कुल आप दे सकते हैं, एक साथ दे सकते हैं। तरीका मैं बता देता हूँ। दोनों सेम पोटेंसी नहीं रहेगी, ठीक है? मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी। आवाज क्लियर नहीं समझ में आ गई, जहाँ दुविधा लगे तो इस मेडिसिन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा, दूसरा, हेलो, क्लियर आवाज नहीं जा रही है? आवाज आ रही है। हाँ, कह रहे थे कि एपी स्मेल और रस्टेक्स का सेम पोटेंसी इस तरह की पावर में एक साथ हम नहीं दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को। सेम पोटेंशियल में अलग जैसे अगर एपी स्मेल 30 ले लिए तो रस्टेक्स 200 ले लेंगे। अगर 200 एपी स्मेल है तो फिर रस्टेक्स को 30 कर देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सबको आवाज जा रही है आपकी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा,
कभी कभी होता क्या है कि बुखार के साथ पसीना बहुत एक से आता है, ठीक है, वो पसीने से स्नान कर लेता है, इतना तेज बुखार आता है। तो ऐसी कंडीशन में एक पहले खाना खाओ। अच्छा, इस मीटिंग को आज यहीं विराम दे देते हैं। आवाज किसी को आ नहीं रही है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। दें विराम आज इसको यहीं पे, फिर मिलते हैं जल्दी शुभ रात्रि जी। वंदे मातरम। सच्ची में